नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज एक बड़े चर्चित आदमी की खबर लेकर आपके बीच आया हूं। अपने आप को जो योग गुरु कहता है, अपने आप को बहुत बड़ा दवाइयों का कारोबारी कहता है, अपने आप को राष्ट्रवादी कहता है, अपने आप को धर्म गुरु कहता है, अपने आप को पता नहीं क्या क्या नहीं कहता है, सब कुछ कहता है। उसके पास इतना पैसा है कि वो अपने आप को कुछ भी कह सकता है। वो कभी आदमियों के कपड़े पहन के घूमता है, कभी मौका लगे तो औरतों का सलवार सूट पहन कर भी निकल पड़ता है, कभी भगवा कपड़े पहनकर मंच से योग सिखाता है। कुछ तस्वीरें मैंने ऐसी भी देखी, अभी मिल जाए तो आपको दिखा देंगे। मैं हमारी प्रोडक्शन टीम से कहूँगा, शिल्पा शेट्टी के बगल में बैठकर जब ये बाबा शिल्पा शेट्टी को योग करते देख रहा है स्टेज पे, उस वक्त की उसकी तस्वीरें देखिए आप। शाकाहारी बिल्कुल नहीं लगती है तस्वीरें, ऐसा लगता है कि वो आंखों ही आंखों से शिल्पा शेट्टी को खा जा रहा है। शिल्पा शेट्टी को खाना तो नॉन वेज ही कहलाएगा ना, ये आंखों से खा रहा है। इसलिए पता नहीं उसको मांसाहार में गिनाएंगे कि नहीं गिनाएंगे, लेकिन ऐसा ही है। मैं कोशिश करूंगा, ये तस्वीर मिलेगी आपको, अभी दिखाएंगे हम। ऐसा तथाकथित योग गुरु बाबा रामदेव, जो पतंजलि नाम से एक बहुत बड़ा साम्राज्य चलाता है, हजारों दसियों हजार करोड़ का साम्राज्य, जो इस बात को प्रचारित करने की कोशिश करता है कि उसके प्रोडक्ट खरीदना जो है वो राष्ट्रवाद है। और अगर आपने किसी ऐसे कंपनी के प्रोडक्ट खरीद लिए जो मल्टीनेशनल है या जिसका प्रोडक्ट बाहर से आया है, ब्रांड नेम, तो एक किस्म से देश के साथ गद्दारी होगी। कुछ ऐसा माहौल बना देता है। ये भगवा कपड़े में रहता है, भगवा कपड़े वाले जो कुछ भी कहें, कुछ भी कह सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो कुछ कहें उसको मानने के लिए करोड़ों लोग एक पैर पे तैयार रहते हैं। जैसे बाबा है ना, ये मंच के ऊपर योग करते हुए कई बार एक पैर पे खड़े रहता है। इस देश की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो भगवा कपड़े में किसी भी व्यक्ति के कही हुई किसी भी बात को मानने के लिए एक पैर पे तैयार रहता है। योग नहीं करते हैं वो लोग, तैयार रहते हैं एक पैर पे। इसका एक वीडियो आया है अभी रामदेव का। मेरे मन में ज़्यादा सम्मान नहीं है इस आदमी के लिए, इसलिए रामदेव कहता हूँ मैं उसको। रामदेव का एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहा है, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराएं, मैं ब्राह्मण हूँ और चारों वेद मैंने पढ़े हैं। ये सिलसिला कहाँ से चालू हुआ बतलाऊं मैं आपको। ये स्टेज के ऊपर बैठा हुआ था, इसके अगल बगल कुछ भक्त भक्तिन भी बैठे हुए दिख रहे हैं। देखिएगा आप, अभी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। ये क्या बोलता है इसको सुनिए आप पहले, फिर मैं आगे अपनी बात करता हूँ। इसको सुनिए जरा आप, ये क्या बोल रहा है। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री। अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो। ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। अभी आपने देखा ये वीडियो बाबा का, बाबा यानी उसके शब्दों में बाबा, मेरे शब्दों में रामदेव, उसका वीडियो देखा आपने। ये कह रहा है, लोग कहते हैं कि बाबा आप तो ओबीसी हो। मैं कहता हूँ ओबीसी वाले अपनी ऐसी तैसी कराएं। ऐसा कह रहा है ये आदमी, ओबीसी वाले अपनी ऐसी तैसी कराएं। छोटी बात नहीं है। देश में आज ओबीसी बहुत बड़ा मुद्दा है। आबादी का सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी तबके में आता है। उसके बारे में ये कह रहा है कि ओबीसी वाले अपनी ऐसी तैसी कराएं। लोगों का कहना है कि इसकी जात जो है वो ओबीसी ही है। ये अपने आप को ब्राह्मण साबित करता है, दिखाता है। ये खुद वहाँ बैठकर जो बात कर रहा है उसमें यही कह रहा है कि मेरा गोत्र ब्राह्मण है। क्या है, एक वेद पढ़ा है कि 2 वेद 4 वेद, ऐसा कुछ कुछ बोल रहा है, कुछ कुछ हवन कर रहा है। बड़े तैश में है, ब्रह्म देवता बड़े तैश में है। ये भी असली ब्राह्मण है, जो भी है तैश में है। और आखिरी में ये कह रहा है, लोग कहते हैं बाबा कि आप ओबीसी हो। मैं कहता हूँ कि ओबीसी वाले अपनी ऐसी तैसी कराएं। ये भाषा है बोलने की। अब हुआ ये कि वीडियो सामने आने के बाद ये आदमी घिर गया।
घिर गया तो लोगों ने इस वीडियो का एक थोड़ा लंबा वीडियो और निकाला। मैं कोशिश करता हूँ, मिल जाएगा तो वो भी आपको दे देता हूँ। थोड़ा लंबा वीडियो निकाला। उस वीडियो में ये जात, वो जात, सवर्ण, तो ब्राह्मण, तो बनिया, तो क्षत्रिय, तो शूद्र, पूरी वर्ण व्यवस्था उसी को गिना रहा है, पूरी वर्ण व्यवस्था को। जाहिर है उसने ओबीसी उसी के बीच अपने आप के बारे में कहा था। लोग मुझको ओबीसी कहते हैं, ओबीसी वाले अपनी ऐसी तैसी कराएं, मैं ब्राह्मण हूं, ये उसका कहना है। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री, अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र और मैं हूं अग्निहोत्री, अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ बोलो बाबा जी आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण, मैं हूं द्विवेदी ब्राह्मण, मैं हूं त्रिवेदी ब्राह्मण और मैं हूं चतुर्वेदी ब्राह्मण। 4 वेद मैंने पढ़े। और मैं हूं ब्राह्मण क्योंकि अज्ञान को मिटाता हूं। मैं हूं क्षत्रिय, सबका भय मिटाता हूं। और मैं हूं वैश्य, मैं सबका अभाव मिटाता हूं। और मैं हूं शूद्र, मैं अपवित्रता दूर कर तुम्हारे तन की, मन की, जीवन के, आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव के, आचरण की अपवित्रता दूर करके, अशुचिता दूर करके मैं शुचिता प्रतिष्ठापित करता हूं। इसलिए मैं महाशूद्र हूं। क्या हूं बोलो? महाशूद्र और महाब्राह्मण भी हूं। महाब्राह्मण वैसे यहां हरिद्वार में जो हड्डी बहाने वाले उनको कहते हैं। अब ये बात थोड़ा भारी पड़ जाती। ओबीसी की आबादी बहुत है। जिस यूपी, बिहार, उत्तर भारत के इलाके में ये बाबा का कारोबार है और उसका मजमा और बाजीगरी ज़्यादा चलती है, वहाँ भी ओबीसी बहुत बड़ी ताकत है। यूपी, बिहार इन दोनों जगहों पे ओबीसी मुख्यमंत्री हैं। शायद मैं ठीक से नहीं जानता जात वगैरह, शायद। तो ये डर सहम गया तुरंत ही। और जैसे ही इसके बारे में उससे सवाल किए गए तो उसने कहा कि मैंने ओबीसी का नाम ही नहीं लिया है, मैंने ओबीसी के बारे में कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो ओवैसी के बारे में कहा है। और बाद के बयान में बोल रहा है ये बाबा मीडिया के सवाल करने पर, ओवैसी उल्टे दिमाग का आदमी है, उसके पूर्वजों की देशद्रोही सोच रही है, मैंने ओवैसी के बारे में कहा है। अच्छा, तो रामदेव तुमने ओवैसी के बारे में अगर कहा है तो ब्राह्मण से शुरू करके क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तुम इसी को पूरा गिना रहे हो, इसमें ओवैसी कहाँ फिट बैठता है? ये बात न हिंदू मुस्लिम की हो रही है न किसी की हो रही है, ये केवल हिंदू समाज के भीतर की जाति व्यवस्था की बात हो रही है। तुम्हारे से कुछ लोग सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम ओबीसी हो, अदर बैकवर्ड कास्ट के हो, ये लोग कह रहे हैं, तो तुम उस पर भड़क के कह रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने 4 वेद पढ़े हुए हैं, और हवन कर कर के दिखा रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूँ। अरे भाई, अपने घर में आग लगा के कोई भी व्यक्ति उसमें घी, मिट्टी, तेल कुछ भी डाल सकते हैं। कोई ब्राह्मण की मोनोपोली थोड़ी है हवन करने में, कोई भी कर सकते हैं। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, लेकिन मेरे पिता को अपने आखिरी के कई वर्षों में आर्य समाज पे आस्था हो गई थी, और आर्य समाज के लोगों को शायद हवन पे आस्था रहती है, तो वो अपने घर में, मेरे पिताजी अपने घर में हवन करते थे। वो ब्राह्मण नहीं थे, करते थे हवन। तो बाबा तुम हवन में डाल डाल के, आग, तेल डाल रहे हो, घी डाल रहे हो, पेट्रोल, मिट्टी, तेल जो भी डाल रहे हो, तुम क्या साबित कर रहे हो? कि मैं 1 वेद पढ़ा हूँ, मैं 2 वेद पढ़ा हूँ, मैं 3 वेद पढ़ा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, 4 वेद पढ़ा हूँ। लेकिन जब घिर गया, जब किसी ने समझाया कि ओबीसी बोल के तो घिर गए हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराएं, ऐसा बोल दिए हो। ओबीसी वाले तो बड़े आक्रामक हैं अभी, और
किसी प्रदेश की सरकार भी ओबीसी के लोगों के खिलाफ नहीं है, देश की सरकार भी ओबीसी के खिलाफ नहीं है। तो बाबा ने तुरंत पलटी मारी और कहा कि मैंने ओवैसी कहा था। ओवैसी उल्टे दिमाग का आदमी है। और बड़ी शानदार बात कही रामदेव ने, उसने कहा उसके पूर्वजों की देशद्रोही सोच रही है। ओवैसी के कौन से पूर्वज देशद्रोही थे? एक मुस्लिम है ओवैसी। मैं ओवैसी की राजनीति का मैं हिमायती नहीं हूँ। ओवैसी से मैंने कुछ असुविधा के सवाल कर दिए थे तो ट्विटर पर ओवैसी ने मुझको ब्लॉक कर रखा है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, आप किसी के बाप को, दादा को, उसके पुरखों को देशद्रोही कह रहे हो। रामदेव, तुम्हारे पास कुछ सबूत है ओवैसी के पुरखे देशद्रोही थे? है क्या कोई सबूत ऐसा? या ओबीसी के हमले से बचने के लिए ओबीसी वाले मुकदमा कर देते, घेर लेते, पकड़ के पीट भी सकते हैं, इतने हैं संख्या में। क्या इसलिए तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इस स्केल के बीच में ओवैसी घुसा दिया तुमने अपने आप को बचाने के लिए? कहाँ रह गई तुम्हारी योग, वेद, धर्म, आध्यात्म, इन सब से मिली हुई नैतिकता कहाँ रह गई? बहुत साफ साफ ये आदमी बोल रहा है ओबीसी, बहुत साफ साफ बोल रहा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और मैं ब्राह्मण हूँ। इसके बीच में ओवैसी कहाँ से आ गया महाराज? मार पड़ने का डर लगने लगा तो आपको ओवैसी सूझने लगा। ओवैसी के पुरखों को आपने देशद्रोही कह दिया है। अभी हैदराबाद में ओवैसी अगर एक मुकदमा कर दे तो कल के दिन आप बोलोगे मैंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में नहीं कहा था, मैंने खाड़ी के किसी देश के ओवैसी के बारे में कहा था। ये किस तरह की नैतिकता है? ये भगवा पहन के आप भगवा कपड़े की इज्जत बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? आप ये किस तरह की जाति व्यवस्था गिना रहे हो जिसमें ओबीसी को लेके गाली बक रहे हो और घिर गए, कैमरों में रिकॉर्ड हो गया, बाद में देर से समझ में आया अरे ये तो गड़बड़ हो गया है। हमारे इस प्रोग्राम में, इस स्टूडियो में एक आध बार हुआ था, हमारे एक मेहमान ने किसी इंटरव्यू के दौरान चोरों की तुलना एक जाति सूचक शब्द से कर दी थी, तो मुझको तुरंत ही टोकना पड़ा था कि आपकी लाइन हम निकाल देंगे, आप ये गलत बोल रहे हैं। रामदेव को रोकने वाले कोई नहीं होंगे, भक्तजन थे, रहे होंगे सामने, खुद का कार्यक्रम था। आप एक बात समझ लीजिए, जब आप भक्तों से घिरे रहते हैं जो बिना किसी वजह के आपके पैर पकड़ते रहते हैं, तो कोई वजह रहने पे भी वो आपका हाथ पकड़ के नहीं रोक सकते। ये बात मैं बहुत सारे बाबा लोगों के बारे में, बहुत सारे नेता लोगों के बारे में कहता हूँ कि अपने आसपास कम से कम कुछ ऐसे लोगों को रखा करो जो आपको गलत करने से रोकने की हिम्मत रखें। ये रामदेव के आसपास अगर गैर चापलूस किस्म के, गैर भक्त, गैर अनुयायी किस्म के कोई लोग रहते, हमारे जैसे लोग रहते, वहीं पर टोक देते, ये वहीं पर माफ़ी मांग लेता अपनी लफाजी के बीच में, अपनी शान में खुद ही कसीदे पढ़ते हुए अपने आप को सुधार लेता तो बात आई गई हो जाती। अब इसने तोप का निशाना मोड़ दिया एक काल्पनिक ओवैसी की तरफ। अब कल के दिन कहेगा ये ओवैसी की पूर्वजों को मैंने जो देशद्रोही कहा है, ये ओवैसी है, कहाँ कहा है मैंने इसके बारे में, ऐसा भी कह देगा ये। मैं इस बात को लेकर इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समझ के बोलना चाहिए। जब ये बाबा को अकल कब आई? जब ट्विटर पर एक ट्रेंड चलने लगा, बाबा रामदेव माफ़ी मांगो और पतंजलि प्रोडक्ट बायकॉट पतंजलि, ये जब ट्रेंड चलने लगा तो उस वक्त माफ़ी मांगना सूझा। इनको माफ़ी नहीं मांगी, इन्होंने बात को घुमा दिया। लेकिन अब ओवैसी की बारी है। अगर ओवैसी को लगता है कि इन्होंने सचमुच ही उनके पूर्वजों को देशद्रोही कहकर उनका अपमान किया है तो आना चाहिए और रामदेव को चुनौती देना चाहिए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये वाला वीडियो भी दिखाऊं।
आपने एक बयान दिया था ओबीसी के बारे में, जिसके वजह पतंजलि बॉयकॉट ट्रेंडिंग हो रहा है ट्विटर में। ओबीसी के बारे में आपका कुछ बयान आया था, जिसके बाद आज ट्विटर में पतंजलि बॉयकॉट ट्रेंडिंग चल रहा है। ऐसा हमने तो कोई बयान नहीं दिया। आपने बोला था ओवैसी के एसी की तेजी, ओबीसी के एसी की तेजी। ओवैसी ओवैसी तो वो तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या। पतंजलि बॉयकॉट का जो चला रहे हैं, ऐसा देखो, ओवैसी उसका उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है, उसके बारे में हमको कोई गंभीरता से नहीं लेते। सर ओबीसी ओबीसी का नहीं है, ओबीसी का हमने कभी कुछ उल्टा नहीं बोला, ठीक है। आपने देखा कि रामदेव ने किस तरह से अपनी बात को पलटा है। कई लोग इसके लिए कुछ दोगला ओगला कुछ कहते हैं, मैं ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करता हूँ। लोग कह रहे हैं ऐसा, ट्विटर वगैरह पर कह रहे हैं, मैं नहीं कहता हूँ। मेरे लिए गला एक ही रहता है इंसान का, एक ही गले से, एक ही दिल, एक ही दिमाग से लोग दो तरह की बातें, 10 तरह की बातें कर लेते हैं। जो रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं, ऐसा इंसान के भीतर तो 10 सिर रहते ही हैं। अलग अलग मौक़ों पे वो 10 जुबान बोल लेते हैं। ये रामदेव ने साबित किया है, अभी कई तरह की जुबान बोल रहे हैं। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो इनको चारों तरफ भ्रष्टाचार दिखता था। अब इनको कई साल से भ्रष्टाचार दिखना बंद हो गया है, किसी तरह का भी नहीं दिखता है। ये रामदेव वही आदमी है, आपको याद होगा रजत शर्मा के शो में इसने कहा था, तुमको पेट्रोल 60 रुपया लीटर चाहिए कि 35 रुपया लीटर चाहिए। रजत शर्मा की शो में आपकी अदालत में मौजूद लोगों ने खूब तालियां बजाई थी। तो बाबा ने कहा था 35 रुपया चाहिए तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ, 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए। तो बाबा के आशीर्वाद से, रामदेव के आशीर्वाद से 60 रुपये का पेट्रोल 100 रुपया पहुँच गया है। ये आदमी 35 रुपये बोलता था, आज जब कोई जाके इसको 35 रुपये याद दिलाता है तो बदतमीजी से लोगों को झिड़क देता है, माइक्रोफोन को हटा देता है। नहीं दूंगा जवाब, क्या करेगा तू, इस जुबान में बात करने लगता है। ये आदमी बोल रहा था डॉलर का रेट 35 रुपया हो जाएगा, तुमको 35 रुपये में डॉलर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो पूरी जनता ने ताली बजाई थी। आज डॉलर जो है 80 रुपया पार कर चुका है। मैं तो देखना भी बंद कर दिया, मेरा काम भी नहीं पड़ता। आखिरी देखा हुआ 80 रुपया के ऊपर था, जो कभी नहीं रहा। हिंदुस्तान के हजारों बरस के इतिहास में, त्रेता द्वापर किसी भी युग में डॉलर का रेट इतना नहीं रहा जितना अभी है। ये रामदेव की मेहरबानी से है। इसी ने लोगों को वोट देने के लिए उकसाया था, ऐसा बोल बोल के। इसने कहा था लोगों को विदेशों से काला पैसा आएगा जो हिंदुस्तानियों ने वहाँ जमा कर रखा है, हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया जाएगा। वो पैसा आज तक नहीं आया, 15 रुपया भी किसी के खाते में नहीं गया। लेकिन रामदेव ने लोगों को कहा था कि 15 लाख आएगा। जो लोग इसके भगवा कपड़ों पे भरोसा रखते हैं, जो दाढ़ी पे भरोसा रखते हैं, जो इसके योग को ही धर्म मान लेते हैं, इसके संस्कृत में पढ़े हुए 2-4 लाइनों को मैं तो नहीं समझता हूँ, मैं मुक्त हूँ उस बोझ से, उसी को विद्वत्ता मान लेते हैं। उन लोगों ने इसके कहे वोट दिए होंगे, लेकिन 15 लाख रुपया आया नहीं है। रामदेव से आज कोई पूछने जाए तो ये झपटने लगता है, माइक्रोफोन कैमरों के ऊपर झपटने लगता है। झपटना समझते हैं ना, मैं किसी प्राणी का अपमान करना नहीं चाहता हूँ रामदेव से तुलना करके, लेकिन ये झपटने लगता है। लेकिन बुरा फंसा, ओबीसी बोलकर बुरा फंसा। आप वीडियो आपने देखा है, ओबीसी बोलकर ऐसा बुरा फंसा है ये कि इसका बचना मुश्किल है। अगर ओबीसी से बचेगा तो ओवैसी में फंसेगा। देखते हैं ये ओबीसी में फंसता है कि ओवैसी में फंसता है। ओवैसी अगर सुन रहे होंगे, मैं हैदराबाद में हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट दिनेश आकुला, कभी कभी आप सुनते हैं, मैं उनको इस वीडियो का लिंक भेजूंगा कि इसको ओवैसी को दे देना भाई। उसके पुरखों को इन्होंने गद्दार कहा है रामदेव ने, वो देख लें, उनको अपने पुरखों की इज्जत का फिक्र है कि नहीं है, देख लें। फिर मिलते हैं। आपको अगर हमारे ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस लिंक को भेजिएगा
और रामदेव जैसे लोगों से सावधान रहिएगा। आज की सलाह और चेतावनी यही है कि भगवा पहनकर या किसी भी धर्म का कपड़ा पहनकर जो धर्म, योग, ध्यान, आध्यात्म इन सब के नाम पे तरह तरह से लफाजी करे, आपको समझ में न आने वाली भाषा में कुछ कुछ बोले, चाहे फारसी बोल दे, चाहे उर्दू बोल दे, चाहे आपको संस्कृत बोल दे, जो आपको समझ नहीं आता है ऐसी भाषा में बोले, उसके ऊपर भरोसा मत करना। जो समझ में आए उसी बात पे भरोसा करना और रिकॉर्डिंग ज़रूर संभाल के रखना। ये आए रामदेव यहाँ पे तो इसको ओबीसी के लोगों को चाहिए कि जाके रामदेव को दिखाएं और कहें कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बीच में ओवैसी का क्या काम था, क्यों ऐसा झूठ बोलते हो, सच बोलने की हिम्मत नहीं है क्या, ऐसा पूछना चाहिए। इससे हम फिर मिलेंगे। आज की मेरी अलग से कोई हेलमेट और बीड़ी सिगरेट की सलाह नहीं है। मेरी सलाह यही है, धर्म की खाल ओढ़कर जो लोग आते हैं उनसे थोड़ा सावधान रहिएगा। उनके भीतर किसी तरह के लोग भी हो सकते हैं। उसमें से हो सकता है कोई आपके घर आके कहे 35 रुपया में डॉलर, 35 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल, खाते में 15 लाख रुपया। 10 साल पहले कहा था इसने इन बातों को। आप 10 साल में गुणा भाग करके देख लीजिएगा आपकी ज़िंदगी में इसकी कही हुई बातों से कितना नुकसान आप झेल चुके हैं। जब आए दोबारा तो पूछिएगा इससे। फिर मिलते हैं।